अच्छी नींद आ रही है? आएगी नींद तो आएगी। अभी नहीं, बाद में आएगी। गुड। पहले लेक्चर। और हमारा आज तीसरा दिन है इस दक्षिण भारत की यात्रा का। हम से कितने वक्त पहली बार ही आ रहे हैं इस तरफ दक्षिण भारत? हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। तो हमारा सौभाग्य है, गौरांग हमारा जिस सब स्थान है करल भ्रमण रंगे, शेष सब स्थान हेरी गोमी प्रणय भक्ति संगे। भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं गौरांग महाप्रभु जिन जिन स्थानों में गए, मेरी भी इच्छा है कि प्रेमी भक्तों के साथ मैं उनके स्थानों में जाऊं, उन स्थानों को घूमूं। तो महाप्रभु ने, पीछे आवाज नहीं आ रही क्या? आगे आवाज नहीं आ रही? संघर्ष यहाँ नहीं आ रही? इधर ला के पीछे घुमा दो। पहले ठीक था। अब और आगे। हरे कृष्णा। कोई सीट पर रख के इधर करवा दो तो बैठे। सीट पर आ जाए और इधर रख के। पीछे तक आवाज जा रही थी। अगर फिर माइक आगे आ जाएगा तो चलेगा नहीं, चल जाएगा। ठाकुर जी प्रार्थना करते हैं, अब ठीक है आवाज? भक्तिनाथ ठाकुर जी प्रार्थना करते हैं कि जिन जिन स्थानों में महाप्रभु गए उन स्थानों में हमें जाना है प्रणयी भक्तों के संग। तो ये यात्रा हमारे भक्ति का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इसी ढंग से यात्रा करते करते हमारे गौरवधाम की यात्रा पूर्ण हो जाएगी। हरि ओम। तो इस यात्रा में कुछ यत्न करना पड़ता है, इस सफर में कुछ सफरिंग्स होती हैं, उन सफरिंग को खाली टॉलरेट कर लेना चाहिए और सफर के यात्रा के मुख्य लक्ष्य को भूलना नहीं चाहिए। जैसा कल हम कह रहे थे, जितनी भी यात्रा है एक प्रकार का उपवास है, यानी कि भगवान के निकट रहना। जितना ज्यादा निकट रहेंगे उतना हमारा हृदय शुद्ध होगा। और ये यात्राएं बहुत सुंदर अवसर प्रदान करती हैं कि हम भक्तों को जान सके, एक दूसरे से अपना प्रेम बढ़ा सके, पहचान बढ़ा सके। गुड। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास लिया, तो कौन से साल में संन्यास लिया था महाप्रभु ने? कौन सा ईयर था? महाप्रभु का प्राकट्य कौन से ईयर में हुआ था? जो आपके साथ सो रहा है उसको उठा के पूछो, प्रभु माता जी महाप्रभु कब प्रकट हुए थे? 1586। 1486। तो फिर आप बताइए कैलकुलेट करके, महाप्रभु ने संन्यास कौन से साल में लिया? वेरी गुड, 1510 में। वेरी गुड। तो 1510 में संन्यास लिया। तो संन्यास लेते ही महाप्रभु की क्या इच्छा होती, मुझे कहाँ जाना चाहिए? वृंदावन। और महाप्रभु कहाँ पहुंच गए थे? नहीं, शांतिपुर। कौन लेके आया था उनको शांतिपुर? नित्यानंद प्रभु। उनको घुमा दिया, गंगा को बोला ये यमुना जी है ना। तो वहां जब शांतिपुर में क्यों किया नित्यानंद प्रभु ने ऐसा? हम तो कहते हैं भक्तों को बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, भक्तों को घुमा फिरा के बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने भगवान को ही धोखा दे दिया। कमाल है, हद हो गई। आदि गुरु हैं हमारे, वो हमें क्या सिखा रहे हैं, कैसे व्यवहार करना चाहिए। भगवान कह रहे मुझे वृंदावन जाने में ले आता हूँ वृंदावन, और पहुंचा दिया शांतिपुर। तो क्यों किया ऐसा नित्यानंद प्रभु ने? माता की इच्छा थी। हाँ, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं जो ग्रेट सोल्स चीट फॉर ग्रेट पर्पस। हम देखते हैं शास्त्रों में ऐसे बड़े बड़े जो महाजन लोग हैं वो कई बारी चीटिंग कर रहे हैं, लेकिन उनका उद्देश्य बहुत बड़ा होता है। तो जब महाप्रभु ने अनाउंस किया था, महाप्रभु ने सबसे पहले मैं संन्यास लूंगा ये नित्यानंद प्रभु को बताया था नवद्वीप में। तो नित्यानंद प्रभु इतने दुखी हुए थे, और उनका सबसे बड़ा दुख क्या था कि सच्ची माता का क्या होगा, और दूसरे उनका दुख था कि निमाई के बाल चले जाएंगे। इतने सुंदर केश निमाई के, ओह निमाई कैसे लगेंगे, सर मुड़ा होगा। तो ये उनका सबसे बड़ा दुख था। जितने भी भक्तों को भी बाद में गरहर पंडित को बताया, तो गरहर पंडित ने बहुत आर्गुमेंट किए निमाई के साथ, क्या गृहस्थ आश्रम में भक्ति नहीं हो सकती क्या? तुम्हारे बाल चले जाएंगे। सबको बालों की चिंता थी। भगवान के केश इतने सुंदर थे। धीरे धीरे करके नवद्वीप वासियों को मालूम चला, तो सब यही सोचते थे मेरी सेवा चली गई, मैं निमाई के केशों में तेल लगाता था, उसके लिए सुंदर फूल लेके आता था, वो मेरी क्या सेवा रह जाएगी। और जब निमाई को इसकी बात मालूम चली, सच्ची माता को भी, तो सच्ची माता ने भी बहुत सुंदर आर्गुमेंट्स होते हैं
और चैतन्य महाप्रभु उनको, सच्ची माता को बताते हैं कि आप तो मेरे हर जन्म की माता हैं, आप ही कौशल्या थी, आप ही देवकी हैं, आपका मेरा संबंध तो सनातन है। और फिर चैतन्य मंगल में ये बताया गया कि कोई माँ अपने बच्चे को भक्ति के लिए उत्साहित नहीं करती तो उसमें और फिर पशु में क्या अंतर है। तो इस प्रकार से आर्गूमेंट्स दे के और महाप्रभु निकल जाते हैं। मकर संक्रांति की सुबह सुबह निकल जाते हैं और सच्ची माता अपने घर के द्वार पे ऐसे की ऐसे ही बैठी है। और नवदीप में क्या होता था कि जितने भी भक्त होते थे उनका सुबह का रूटीन होता था, सुबह सुबह उठ के आके निमाई के दर्शन करने हैं। जैसे हम लोग मंगल आरती के लिए जाते हैं, दर्शन आरती के लिए जाते हैं, सुबह उठ के दर्शन करने ही करने, सब आते थे, तो सब इस दर्शन करने आते थे। इसी प्रकार से जब कृष्ण भी थे वृंदावन में तो सभी गोपियां, सारे ग्वाल बाल सब सुबह सुबह दर्शन करने आते थे भगवान के। और जब निमाई के दर्शन करने आए, देखा सच्ची माता द्वार पे ऐसे बैठी है, उसकी आंखें रो रो कर सूख गई हैं और सब समझ गए कुछ अजीब सी बात है। तो मालूम चला कि निमाई नहीं है। सब इतने जोर से उन्होंने चित्कार किया, विलाप किया कि कहाँ चले गए निमाई। और उधर निमाई पहुँच गए थे कटवा में और वहाँ पे उनका संन्यास हो रहा था। और जो निमाई के संन्यास गुरु कौन थे, किनसे संन्यास लिया था उन्होंने? ईश्वरपुरी से तो दीक्षा ली थी। संन्यास कौन से लिया था? केशव भारती से। संन्यास कैसे लिया था? महाप्रभु ने खुद ही उनके कानों में अपना मंत्र बोला था कि ये मंत्र मुझे देना, तो वही गुरु थे उनके, वही उनके शिष्य बन गए। और जब उनसे संन्यास लिया और जब उनके बाल काटे जा रहे थे तो पूरा आसपास सब लोग इकट्ठे हो गए थे, जैसे पूरा स्टेडियम होता है ना, और बीच में निमाई पंडित बैठे हैं, उनके बाल काटे जा रहे हैं। और जो नाई बाल काट रहा था, थोड़े से बाल काटता था, मूर्छित हो जाता था और सब रो रहे थे और सब बोल रहे थे क्या है, सब केशव भारती को गालियां दे रहे थे, क्यों संन्यास दे रहे हो उसको। और सब बड़े, पूरा दिन लग गया, सुबह से लेकर शाम हो गई उनके बाल काटने में। और जब संन्यास हुआ तो महाप्रभु की, उसके बाद उस नाई ने ये धंधा ही बंद कर दिया कि मैं आगे से कभी बाल काटूंगा ही नहीं। और उसके बाद जब महाप्रभु की इच्छा हुई कि मैं को वृंदावन जाना है तो नित्यानंद प्रभु ने उनको घुमा दिया। क्यों? महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु चाहते थे कि जितने नवद्वीपवासी हैं एक बार फिर से महाप्रभु के दर्शन कर लें। तो एक बार महाप्रभु निकल गए, दोबारा दर्शन हो नहीं पाएंगे, तो इसीलिए उन्होंने उनके साथ एक और साथी थे चंद्रशेखर आचार्य, उनको भेजा फटाफट जाओ सच्ची माता को बताओ और सारे नवद्वीपवासियों को बताओ कि उन सबको लेकर वो शांतिपुर में आ जाए। और यहाँ पे उन्होंने अद्वैताचार्य जी को भी मैसेज भिजवा दिया कि महाप्रभु के लिए कुछ कपड़े लेकर आ जाए। महाप्रभु ने जैसे स्नान किया, गंगा को यमुना समझ के देखा सामने से नाव में अद्वैताचार्य जी आ रहे हैं। बोले अद्वैताचार्य आप भी वृंदावन आ गए? तो अद्वैताचार्य बोले हाँ, जहाँ आप हैं वहीं वृंदावन है। तो बड़े हैरान हो गए थे, कुछ गड़बड़ है, मुझे लगता है नित्यानंद प्रभु ने मुझसे धोखा किया है। बोले नहीं नहीं नहीं, ये संगम से गंगा यमुना इकट्ठे आती हैं तो ये यमुना ही है, आप यमुना में स्नान कर रहे हो। अब चलो मैं आपके लिए कुछ कपड़े लाया हूँ, ये डाल लीजिए और घर में आके थोड़ा सा प्रसाद पा लीजिए, कुछ बॉइल्ड चावल है, कुछ उबली हुई सब्जी है, वो प्राप्त कर लीजिए। तो जबरदस्ती उनको ले गए और जहाँ वहाँ ले गए तो अपने घर में ले गए तो सीता ठाकुरानी ने इतने सुंदर सुंदर व्यंजन बनाए हुए थे और चैतन्य चेतना में 8-10 पेजों में पूरे व्यंजन की लिस्ट ही लिस्ट है, ख़त्म ही नहीं होते। तो अगर हमने, आप कभी गौर पूर्णिमा आएगी और आप घर में गौर निताई के लिए भोग बनाएंगे तो उस सेक्शन को पढ़ना कि चैतन्य महाप्रभु को क्या प्रिय है खाने में, कितने तरह के शाक, कितने तरह के केक्स होते सब। तो पूरा महाप्रभु जब देखा, महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो गए। महाप्रभु बोला कि जिसने भगवान की प्रसन्नता के लिए इतने भोग बनाए हैं उसके चरणों की धूल को मैं अपने सर पे रखना चाहता हूँ। महाप्रभु इतने प्रसन्न हुए। फिर महाप्रभु ने बोले लिए प्रसाद, महाप्रभु बोला मुझे थोड़ा सा बस वो दे दो, उबली हुई सब्जी और हुए। अद्वैताचार्य जी ने उनको बैठा दिया, बोले मेरे साथ ये ड्रामा मत करो आप। जगन्नाथपुरी में 56 भोग खाते हो दिन में कितनी बारी, आपको पाना पड़ेगा। तो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के सामने उन्होंने भोग रखा और फिर तो उन्होंने खाया। और नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य के बीच में परिहास होता है। नित्यानंद प्रभु बोलते हैं मैं 3 दिन से भूखा हूँ, ये कुछ भी पेट नहीं भरा मेरा। और अद्वैताचार्य जी बोलते हैं तुम तो इस प्रकार के सन्यासी हो, खाली पेट भरने के लिए तुमने संन्यास लिया है। तो दोनों में बहुत मजाक होता है। उसके बाद सच्ची माता वहाँ पे आ जाती हैं
और सच्ची माता बोलती हैं कि जितने दिन निमाई यहाँ टिकेगा मैं ही कुकिंग करूँगी। और चैतन्य महाप्रभु सच्ची माता की गोद में बैठ जाते हैं, बोले मैंने आपसे बहुत गलती हुई, अगर तुम कहती हो तो मैं वापस घर में आ जाता हूँ। तो बहुत सुंदर बातचीत है। तो सच्ची माता कहती है नहीं, अब तुम घर में वापस आओगे तो पूरा विश्व तुम्हें तुम्हारी बदनामी करेगा, मैं ये नहीं चाहती, तुम अपने धर्म का पालन करो। तो यहाँ में बताया जाता है, देखिए पर अक्सर ये समझते हैं कि भक्ति में करते हैं तो लोग समझते हैं कि भक्तों का हृदय कठोर हो जाता है, अपने घर वालों के लिए उनके मन में सेंटिमेंट्स नहीं रहते। नहीं, चैतन्य महाप्रभु को मात्र भक्त शिरोमणि कहा जाता है। जितने भी लोग अपने माँ से प्रेम करते हैं, सबसे ज़्यादा प्रेम चैतन्य महाप्रभु अपनी माँ से करते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम चैतन्य महाप्रभु ने अपने अवतार लेने का जो उद्देश्य था उसको भी पूरा करना है। इसी ढंग से हमारे हृदय में सबके लिए प्रेममय इमोशंस होने चाहिए, प्रेममय भावना होनी चाहिए, लेकिन वो भावना ऐसे ना हो कि हमारे जीवन के उद्देश्य को रोक दे। वो भी महाप्रभु के पूरा हृदय में अपनी माँ के लिए बहुत सुंदर भाव हैं, लेकिन एट द सेम टाइम महाप्रभु ने संन्यास भी लिया ताकि इस पूरे धर्म का प्रचार कर सके। तो फिर सच्ची माता ने भी ये नहीं बोला ठीक है बेटे वापस आ जाओ, उसे बोला नहीं, तुमने संन्यास लिया आगे जाओ, लेकिन मेरी एक आज्ञा का पालन करना कि वृंदावन ना जाके जगन्नाथपुरी चलो। ऐसा क्यों बोला उन्होंने? मिलते रहेंगे, वेरी गुड। तो सच्ची माता ने एक उदाहरण दिया था कि जगन्नाथपुरी और नवद्वीप में आपस में क्या संबंध है। ज्यादातर लोग आते जाते लोग हैं, नहीं मालूम सिया भरत को मालूम है, पूछो। जगन्नाथपुरी और नवद्वीप में क्या एग्जाम्पल दिया था सच्ची माता ने? रिश्तेदारी उन्होंने बोला था नवद्वीप और जगन्नाथपुरी एक ही घर के दो कमरे हैं। आते एक ही घर में दो कमरे, तो पता है तो उस कमरे में क्या हो रहा है, इस कमरे में क्या हो रहा है, बोले वहाँ चले जाओ। तो देखिए फिर महाप्रभु ने माँ की आज्ञा का पालन किया और जगन्नाथपुरी में आए। तो जगन्नाथ महाप्रभु का संन्यास हुआ था मकर संक्रांति में, फिर जगन्नाथपुरी आए भुवनेश्वर से होते हुए, वो भी वही सुंदर लीला है। और वहाँ से आते हुए फिर जब जगन्नाथपुरी में हुए तो फागुन मास में तो महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य जी का उद्धार किया। फागुन ने चैत्र मास में उद्धार किया। और वैशाख का मास हुआ मई का महीना लगता है ना। मई के महीने में महाप्रभु ने अपनी दक्षिण भारत की यात्रा शुरू की। तो यात्रा शुरू करने से पहले महाप्रभु ने सारे भक्तों को इकट्ठा किया और कहा कि देखो मैं आप सबसे आपका बहुत धन्यवाद, मैं आप लोगों के बिना रह नहीं सकता, क्योंकि आपसे एक बात कहना चाहता हूँ और मेरी आज्ञा को स्वीकार कर लेना। बहुत ही अच्छे ढंग से प्रेम से ऐसे बोले। तो सब लोग बड़े बोले हाँ क्या बोलने वाले हैं, और मुझे आपसे आज्ञा चाहिए कि मैं दक्षिण भारत जाना चाहता हूँ, तो बिल्कुल अकेला। सबको इतना शौक लगा, ऐसे कैसे अकेले? तो बोले अकेला इसलिए जाना चाहता हूँ, मैं अपने बड़े भाई, क्या नाम था उनके बड़े भाई का? विश्वरूप को खोजना चाहता हूँ। हालांकि उनको मालूम था महाप्रभु को कि विश्वरूप अंतर्धान हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो अकेले जाना चाहते थे। और क्यों अकेले जाना चाहते? उनका असली उद्देश्य क्या था महाप्रभु का? प्रचार करने के लिए। तो नित्यानंद प्रभु ने बोला ऐसे कैसे अकेले चले जाओगे, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। तो नित्यानंद प्रभु ने बोला मैं तो दक्षिण भारत का एक एक कोना कोना जानता हूँ मैं पहले सब भ्रमण कर चुका हूँ, तो मुझे अपने साथ ले जाओ। तो महाप्रभु बोला बिल्कुल नहीं तुम्हारे साथ तो मैं एक बार धोखा खा चुका हूँ, मुझे जाना था वृंदावन, तुम लेकर थे शांतिपुर। वहाँ फिर मैं वापस आ रहा था, तो नित्यानंद प्रभु ने क्या किया था महाप्रभु का जो संन्यास दंड था उसका तोड़ दिया था। क्यों तोड़ दिया था? संन्यास दंड क्यों तोड़ दिया था नित्यानंद प्रभु ने? संन्यास दंड इसलिए तोड़ दिया था, नित्यानंद प्रभु को बड़ा गुस्सा आ रहा था कि परम पुरुषोत्तम भगवान है, इनको वर्णाश्रम की क्या आवश्यकता है, बाढ़ में गया वर्णाश्रम, पूरा दंड तोड़ दिया। और महाप्रभु स्नान करने गए थे नदी में, वापस आए तो दंड टूटा हुआ है। बोले किसने तोड़ा दंड? नित्यानंद प्रभु मैंने तो नहीं तोड़ा। कैसे टूट गया? बोले आप उन्मत्त होकर नाचते रहते हो, आप इसके ऊपर गिर गए थे, टूट गया था तो महाप्रभु को बड़ा गुस्सा आया। महाप्रभु बोला मैं आपके साथ नहीं चलूंगा। तो महाप्रभु आगे आगे चले गए,
सब कुछ छोड़कर आगे आगे चले गए और सब पीछे पीछे आ रहे थे। बोले आपके साथ तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब है, मैं आपको नहीं ले जाऊँगा। इमाम बोला ये जो है दूसरा हमारा जगदानंद पंडित, इसको कि वहाँ फिर नित्यानंद बोला किसी और को ले जाओ। जगदानंद पंडित ने मैं चलता हूँ। बोले आप बिल्कुल नहीं। जगदानंद पंडित आप जानते हैं महाप्रभु की लीला में वो सत्यभामा है, सत्यभामा। वो बात बात पे नाराज हो जाते थे, बात बात पे नाराज हो जाते थे। वो चाहते थे कि महाप्रभु को मैं बहुत कंफर्ट दूं। वो नवदीप से महाप्रभु के लिए बहुत सुगंधित तेल लेकर आते थे कि महाप्रभु मैं ऐसे मसाज करूंगा। और महाप्रभु बोलते थे मैं सन्यासी हूँ, मैं इतने कंफर्ट स्वीकार नहीं कर सकता। तो इतना गुस्से हो गए और पूरा तेल का वो उसने जैसे क्या कहते हैं वो बर्तन था उसको उठा के फेंक दिया पूरा। और 3 दिन के दरवाज़ा बंद करके बैठ गए, कुछ खाया पिया नहीं। और महाप्रभु ने जाकर उनको मनाना पड़ा कि जगदानंद 3 दिन से मैंने भी कुछ नहीं खाया, बड़े दिन हो गए तुम्हारे हाथ से बना प्रसाद नहीं पाया। तब उठे वो और बड़े नाराज़ होकर प्रसाद भोग बनाया। तो हम देखते हैं महाप्रभु की लीला में जो अभी भी हमारा भक्तों के बीच में कुछ होता रहता है, महाप्रभु की लीला में भी होता था। तो हम जो भक्त लोग हैं आपस में व्यवहार करते हैं तो हर सबका अपना कुछ ना कुछ स्वभाव है, तो हमें उस स्वभाव को डील करना आना चाहिए। कई भक्त होते हैं इंट्रोवर्ट हैं, कई भक्त बड़े एक्सट्रोवर्ट हैं, लेकिन उस स्वभाव से इतना प्रभावित नहीं होना, उनकी भक्ति को देखना है। तो महाप्रभु बोलते हैं नहीं ये बड़ा टफ केस है, जगदानंद पंडित साथ में रहेगा, ये तो चाहता है मैं हमेशा इंद्र तृप्ति करता रहूँ, जो कि मेरे संन्यास धर्म के विरोध में, मैं इसको नहीं ले जाऊँगा। नहीं खाएंगे तो नाराज है, बात ही नहीं करता फिर। और उधर थे फिर मुकुंद। बोले मुकुंद देखना जब मैं तपस्या करता हूँ तो मुकुंद रोना शुरू कर देता है, इसको दुखी देखकर मैं दुखी हो जाता हूँ, तो मैं वहाँ में से किसी को साथ में नहीं ले जाऊँगा। नित्यानंद प्रभु ने बोला देखो अकेले आप कैसे करोगे, आप उन्मत्त रहते हो, पता नहीं रहता आपका रात है दिन है, कहाँ जाना है कुछ जाना, आपको रास्ता ही नहीं पता होता। तो कोई ना कोई साथ में चाहिए। साथ में आपके एक हाथ में कमंडल होगा, एक हाथ में आप माला करोगे। अब माला जब काउंट होगी नीचे कैसे करोगे काउंटर, प्रैक्टिकल है। अगर आप खुद ही भिक्षा लेके मांगोगे कमंडल, एक हाथ में कमंडल है और एक हाथ में माला कर रहे हो, फिर जब एक माला होगी नीचे करना कैसे करोगे, ये बड़ा प्रैक्टिकल है। इसलिए कम से कम एक तो व्यक्ति को साथ में लेके जाओ, और किसके साथ में आप में से किसी पे मुझे विश्वास नहीं है। तो फिर नित्यानंद प्रभु ने बोला एक नया व्यक्ति आया, नया नया ज्वाइन किया उसने, काला कृष्णदास, इसको लेकर साथ में। तो ठीक है ये बड़ा अच्छा कर्मचारी है, इसको ले। तो फिर महाप्रभु उनको ले गए साथ में, और इस प्रकार से महाप्रभु आगे चलते हैं और अलारनाथ तक सब लोग पीछे पीछे चलते हैं। अलारनाथ मालूम है ना? तो अलारनाथ तक जाते हैं और वहाँ पे महाप्रभु नृत्य शुरू करते हैं। और कहते हैं कि जब महाप्रभु नृत्य कर रहे थे, बच्चे बूढ़े जवान सब घर से बाहर निकल के आ गए और सब घर जाना भूल गए, खाना पीना भूल गए, इतनी बुरी हालत हो गई। नित्यानंद प्रभु को चिंता थी कि महाप्रभु सुबह से नाची जा रहे हैं, तो नित्यानंद प्रभु ने सब भीड़ को वापस भेजा और महाप्रभु को अंदर लेकर आए। लेकिन जब महाप्रभु को नृत्य करते देखा तो नित्यानंद प्रभु ने भविष्यवाणी की कि इस प्रकार से, जिस प्रकार से इस समय महाप्रभु सबको अपने प्रति आकर्षित कर रहे हैं, निश्चित रूप से आने वाले समय में पूरे विश्व में इसी प्रकार होगा। ये प्रयार है मध्य लीला। 782 हम निकाल पाएंगे अपने अपने फोन पे। $782 नित्यानंद प्रभु कहे भक्त गणे, नित्यानंद प्रभु कहे भक्त गणे, देखी नित्यानंद प्रभु कहे भक्त गणे, देखी नित्यानंद प्रभु कहे भक्त गणे, एई रूपे नित्य आगे हवे ग्रामे ग्रामे, एई रूपे नित्य हवे ग्रामे, एई रूपे नित्य आगे हवे ग्रामे ग्रामे, देखी नित्यानंद प्रभु कहे भक्त गणे, देखी नित्यानंद
प्रभु कहे भक्त गणे এই রূপে নিত্য আগে হবে গ্রামে গ্রামে। नित्य आगे हमें ग्रामे ग्रामे श्री चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन तथा नृत्य को देखकर श्री नित्यानंद प्रभु ने भविष्यवाणी की कि आगे चलकर गांव-गांव में ऐसा नृत्य तथा कीर्तन होगा। हरि हरि पंजाबी बाग में भी होगा। हरि हरि गांव-गांव में ऐसी भविष्यवाणी की है ना। इसका तात्पर्य कौन पढ़ेगा? तात्पर्य पीछे से कोई पढ़ेगा? मनोहर पढ़ेगा, तात्पर्य पढ़ेंगे इंग्लिश में। अब आप पढ़िए। ठीक जिसके पास हिंदी का उसको दे दो। उससे एग्जैक्ट सबके पास हुआ है ना। श्री नित्यानंद प्रभु की यह भविष्यवाणी न केवल भारत पर अपितु सारे विश्व पर लागू होती है। उनकी कृपा से अब ऐसा ही हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्य अब पाश्चात्य देशों में गांव-गांव में यात्रा कर रहे हैं और अपने साथ अर्थ विग्रह भी लिए रहते हैं। ये भक्त सारे विश्व में विविध पुस्तकें वितरित करते हैं। हमें आशा है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार करने वाले ये भक्त गंभीरता एवं दृढ़ता के साथ उनका अनुसरण करेंगे। यदि वे नियमों का पालन करें और नित्य 16 माला का जप करें तो श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का प्रचार करने का उनका प्रयत्न अवश्य ही सफल होगा। अरे बोल। सबने पढ़ा तात्पर्य? क्या मुख्य बात कह रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ पे? 4 नियम और 16 माला। हाँ, 4 नियम और 16 माला करेंगे तो क्या होगा? हाँ? और साथ में क्या बोल रहे हैं? क्या करना है साथ में? और क्या बता रहे हैं क्या करना है? 4 नियम 16 माला कैसे करनी है? यस, सीरियसली और विद डिटर्मिनेशन, गंभीरता और दृढ़ता के साथ। अगर हम गंभीरता और दृढ़ता के साथ ये करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा प्रचार कार्य अवश्य सफल होगा, निश्चित रूप से होगा। तो ये हमारा मिशन है, ये बहुत विशेष मिशन है। इस मिशन को हमें बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। महाप्रभु श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, आज हम चर्चा भी करेंगे कि महाप्रभु ने इस हमें भगवत प्रेम देने के लिए जो प्रोसेस है वो गोलोक धाम से इंपोर्ट किया है। इंपोर्टेड है ये हरिनाम संकीर्तन इस संसार का नहीं है, ये इंपोर्टेड है। तो हमारे लिए ऊपर से नीचे आया है हमें वापस गोलोक धाम ले जाने के लिए। तो इस प्रोसेस को बड़ी गंभीरता से, बड़ी दृढ़ता से लेना है। बस प्रोसेस बहुत सिंपल है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस इज सो सिंपल दैट वी मे मिस इट। इतना सरल है कि इसको हम यार ऐसे कैसे हो जाएगा, हम इसको खो बैठते हैं। और इसको गंभीरता से और दृढ़ता से लेंगे तो बहुत आसानी से हम भगवत धाम जा सकते हैं। कई बार भक्तों के मन में संशय आ जाता है कि हमारे इस्कॉन में बहुत ऊंची ऊंची बातें नहीं की जाती, राधा कृष्ण की गुहितम लीलाओं की बातें नहीं होती, तो पता नहीं हम गोलोक धाम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। नहीं, पूरा हमें विश्वास होना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे नहीं कह रहे सेंटिमेंटल होके। इस संकीर्तन आंदोलन को जितना गंभीरता से लेंगे, इस नाम में ही, हरि नाम में ही भगवान का नाम है, भगवान का रूप है, भगवान के गुण हैं, भगवान की लीलाएं। इसको अगर हम अच्छे ढंग से लेंगे तो ये नाम अपने आप को प्रकट करता रहेगा, ये अपने आप को अनफोल्ड करेगा, खोलेगा धीरे धीरे धीरे। लेकिन इसको हम सही ढंग से नहीं लेंगे तो हमारे लिए, अगर हम हरि नाम को गंभीरतापूर्वक नहीं ले रहे हैं, संकीर्तन में गंभीरतापूर्वक भाग नहीं ले रहे हैं, तो ये बड़ा एक ऊपरी का प्रोसेस रहेगा। तो ये हमारे को अपनी जो दिव्यता है वो प्रकट नहीं करता। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, और नित्यानंद प्रभु की भविष्यवाणी है। आप देखेंगे जहाँ भी भक्तों ने प्रयास किया है गंभीरता से और दृढ़ता से, वहाँ सफलता जरूर मिली। आप अपना कोई अनुभव बताइए, आप प्रचार में गए, आपने गंभीरता और दृढ़ता से प्रयास किया और सफलता मिली है कि नहीं मिली है? कोई बताना चाहेगा अपना कोई अनुभव कि आपने सिंसियरली और डिटर्मिनेशन के साथ प्रयास किया तो निश्चित रूप से सफलता मिली?
हैं? है मनोहर प्रभु। हरे कृष्ण। लास्ट ईयर जैसे लगभग बुक डिस्ट्रीब्यूशन 0 के आसपास ही रहा था, मारने का मतलब 0 के आसपास ही रहा था, ज़्यादा जा नहीं पाया था, तो बहुत एक ही दो बुक्स जो फ़ोन पे हुई। इस बार मुरली कृष्ण प्रभु जी का हुआ ओरिएंटेशन, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गए, लिस्ट बना ली। अभी कॉलिंग स्टार्ट करनी थी। एक हमारे फॉरेन से डोनर है, वो हर बार लगभग 10,000 देते हैं, फिक्स है उनका, और पिछले 3 वर्षों से उन्होंने मना करा था परिवार की तरफ से, जी अब नहीं आएगा कुछ भी। उनको कुछ भी नहीं, बात भी नहीं करी थी। अभी सोचा था कि इनको मैसेज डालना है, डालने से पहले रोई उन्होंने 25,000 पूरे डाल दिए बिना पूछे, और लिस्ट में नाम लिखा हुआ था कि इनको मैंने कॉल जरूर करूँगा, कोई बात नहीं, और जो भी हैं उनको करूँगा। एक बुक के लिए तो इंसिस्ट करूँगा कि एक बुक तो दो। तो पहले सोचते साथ ही, मतलब अभी सोचा बिल्कुल, और कॉल आ गया उनकी, वो ये अकाउंट भेजिए मुझे, मैंने कहा ट्रांसफर करना, और मैं उससे पहले ट्रांसफर कर रहा हूँ और हो नहीं रहा, ये बात बोल रहे हैं। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। यस, बोलिए बोलिए माता जी। मेरा एक फ्रेंड्स का ग्रुप है मेरी फ्रेंड्स का, तो हमने रीडिंग क्लास शुरू की हुई है। तो शुरू में तो वो बड़ा मुश्किल से ही मतलब रीडिंग भी करते थे, तो धीरे धीरे मैंने उनको माला के लिए बोला कि आप एक माला शुरू करो। तो कहते थे हमें तो एक माला करने में 15 मिनट लग जाते हैं, पता नहीं आप कैसे 16 माला करते हो। मैं कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे करोगे तो आपकी भी होने लगेंगी। फिर उन्होंने मतलब मैंने उन्हें बताया भी एकादशी पे या कोई भी त्योहार हो तो आप बढ़ा सकते हो उसको माला, जब आपकी इच्छा हो। तो उन्होंने बढ़ाते बढ़ाते 2 साल हो गए हमें क्लास करते हैं, और सारे 16 वाला करते हैं। वाह वाह, ये हो, वाह वाह। क्योंकि हमारे घर के पास एक ओल्ड एज होम है, तो मेरी इच्छा थी कि मैं उस ओल्ड एज होम में जाकर उन सब जो वहाँ पे जो जितने भी मेंबर्स हैं उनको मैं माला करवाऊँ। तो मुझे कोई मौका नहीं मिला। तो एक दिन हम सारे फ्रेंड्स डेली हम पार्क में जैसे बैठते हैं, तो वहाँ पे उस ओल्ड एज होम के जो वो हैं हेड थे, वो आ गए। तो मैंने उनसे बात की कि मैं ऐसा चाहती हूँ। तो उन्होंने बोला उससे क्या होगा, हम मेडिटेशन करवाते हैं उनको। तो मैंने कहा मेडिटेशन अलग है, ये अलग है। अगर सारा दिन उनका रूटीन क्या है, मैं उनसे पूछने लगी कि उनका रूटीन क्या है। तो वो कहने लगे उससे आपको क्या मतलब, वो करते हैं, हम उनको करवाते हैं, आपको ईद से माला वाला से कुछ नहीं होता। तो अब हम मेरी फ्रेंड्स भी सब बैठी थी। मेरी इच्छा ये भी होती थी कि मैं अपनी फ्रेंड्स के ग्रुप में भी माला करवाऊं, उनको भी बोलूं। लेकिन कुछ फ्रेंड्स जब भी बात करती थी तो वो थोड़ा अगेंस्ट हो जाती थी, उसके लिए कुछ अलग से जवाब देने लग जाती थी। अच्छा नहीं लगता, तो मैं बोल नहीं पाई। हरे कृष्णा, मैं बोल नहीं पाई उनको। और उस दिन क्या हुआ कि जब उन्होंने मना कर दिया, तो मेरी फ्रेंड जो कि हमारे ग्रुप की एक मतलब हेड सी मानी जाती है, वो हर काम में आगे रहती, तो वो बोलने लगी तू उनको बोल रही है, तो वो मना कर रहे हैं, तो तू यहाँ पे हमारे ग्रुप में करवाया कर ना डेली। तो मैंने कहा ठीक है। अगले दिन से ही मैंने वहाँ पे माला, सबके लिए माला लेके जाती और उनको माला करवाती हूँ। अभी एक ही माला करते हैं। अब मैं आपकी सबकी ब्लेसिंग चाहती हूँ कि ये प्रोसेस जो है और आगे बढ़े। अरे वाह, जय 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 जय, वेरी नाइस। और कोई आगे? यस, प्रभु जी हमारे वो कज़न है प्रभु जी के, वो शैटन में है, यूएस में। तो पहले आया करते थे जैसे कभी 1-2 साल में, तो कुछ मतलब ज़्यादा उसको वैल्यू नहीं करते थे कि ये बहुत मुश्किल है, कैसे आप खाते हो, चलो पर बनता बहुत टेस्टी है। फिर मैंने उनको जर्नी होम दी। मैंने कहा था तुम ले जाओ, इसको पढ़ लेना। तो उन्होंने नहीं पढ़ी, साथ ले गए। नेक्स्ट ईयर आए, फिर मैंने पूछा वो बुक पढ़ी है, तो कहते नहीं। फिर मैंने उनसे प्रॉमिस लिया कि अच्छा एक मिनट स्टार्ट कर लो, पढ़ के देखो, 2-3-4 पेज पढ़ना, नहीं पसंद आए तो आप बोल देना नहीं। तो मुझे ना बुक पढ़ी, और फिर उन्होंने मेरे को मैसेज डाला कि मुझे ना और ऐसी किताबें चाहिए। तो फिर उन्होंने ने उनको कुछ ऐसी चीज़ें भेजी वहाँ पे, और अभी उनका आफ्टर 5-6 ईयर्स ये हाल है कि इज अ वेरी बिग डोनर ओवर देयर। उन्होंने भागवतम पढ़ ली, सीसी पढ़ ली, भगवत गीता पढ़ ली,
और वो सारा टाइम मतलब वहाँ के प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं शेटन में, और वहाँ पे क्या कहते हैं जो भी महाराज आते हैं उनसे मिलते हैं, उनके घर में भी आते हैं। सच अ बिग चेंज ही हैज। अरे तो बिल्कुल इमेजिनेशन के बाहर है वो। तो उनके जब पेरेंट्स की भी डेथ हुई तो उन्होंने वृंदावन में मेरे को साथ में लेके गए कि वृंदावन से ही हम डिवोटी से प्रोग्राम कराएंगे। तो वेरी, और उनके घर में ऐसा कुछ नहीं, सभी बहुत मतलब बायस है, बिहारी जी को मानते हैं पर इस्कॉन को कोई फॉलो नहीं करते। सो इट वाज सच अ ग्रेट चेंज। हरी हरी Only one book has created change. हरे कृष्णा। प्रभु जी इस बार मैंने जैसे घर के जितने भी बच्चों का ग्रुप होता है तो उनको मैंने मैसेज डाल दिए मैराथन के टाइम पे। मैं वैसे बोलती नहीं हूँ, बच्चे ज़्यादातर देखा गया है कि बहुत ज़्यादा मतलब कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करते हैं तो बहुत इन सब चीज़ों के अगेंस्ट होते हैं। तो मैंने हिम्मत करके मैंने कहा चलो कोई नहीं, थोड़ी कंट्रीब्यूशन करो आप लोग, जितना भी कर सकते हो इसमें करना बहुत अच्छा होता है। मैंने ऐसे कुछ मैसेज बना के, ऑस्पिशियस होता है और ये सब करके मैंने मैसेज बना के भेज दिया। तो मेरी सिस्टर लॉ का बेटा है, वो तो बहुत ही एंटी बातें करता है। तो इस बार मैंने उसको बहुत देर तक है ना, क्योंकि वो ना मैंने देखा 1-2 साल से ना वो गणेश चतुर्थी, वैसे वो रिलीजियस पहले मैंने कभी देखा नहीं था उसको, लेकिन वो गणेश चतुर्थी बहुत एंथुसियाज्म से मनाता है मतलब पूरा। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा इसका इंक्लिनेशन हुआ है तो मैं इसको थोड़ा प्रीच करती हूँ। तो मैंने उसको थोड़ा सा प्रीच किया फ़ोन पे ही, बहुत समझाया, उसने सुना बड़े पेशेंस से मेरे को, मुझे जो कि मेरे एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल अगेंस्ट था। तो उसने सुना और फिर उसके बाद में मैंने कहा कि ना बेटा इसको अपनी अर्निंग्स में से ना, दिस इज द बेस्ट मतलब हाँ। तो ही सेड कि ना ओके आई विल डू इट। और उसने ना ज़्यादा नहीं तो चलो 11 करी, लेकिन आई वॉज वेरी हैप्पी। मतलब कि मैंने कहा कुछ तो किया, इसने 11 कर दी, इट इज़ वेरी बिग अमाउंट। और ऐसे ही मेरे सन इन लॉ ने इस बार, जैसे बच्चे करते हैं हमेशा मैराथन के टाइम पे कंट्रीब्यूशन, तो मेरे सन इन लॉ ने ना स्पेशली मेरे से पूछा कि ना क्या कैसे क्यों कृष्णा को टॉप मोस्ट समझते हैं और इस तरह से। तो मैंने उसको ना बड़ी देर तक ना, वी वेर आउट समवेयर, तो मैं उसके साथ बैठी हुई थी कार में, तो उसने मेरे से बहुत सारी बातें पूछी और अच्छा ये सब कुछ लिखा है भगवत गीता में लिखा है। मैंने कहा यस, अच्छा तो आप मेरे को ना एक भगवत गीता दो, मैं स्टार्ट करूँगा इसको पढ़ना। मैंने कहा यस। वैसे वो एकादशी रखता है, जब से मेरी बेटी की शादी हुई है उसके थोड़े टाइम बाद से ही दोनों एकादशी रखते हैं। मतलब मुझे भी इस बात की बहुत खुशी हुई थी जब उसने रखना शुरू किया। तो अब वो ना भगवत गीता, मैंने कहा हाँ मेरे पास इंग्लिश वर्जन भी है, तो कहते हाँ मुझे दे देना। तो मैंने उसको भेजी है और वो उसे पढ़नी शुरू कर दी है। थैंक यू हरी हरी। और कोई शेयर करना चाहेगा जिसने ना किया हो? यस हाँ, अभी आपके पास हरे कृष्ण प्रभु जी। हमारी गली में फ्रेंड्स हैं सारी, मतलब मेरे नॉन है, फ्रेंड्स नहीं। और मेरे मन में बहुत टाइम थी कि मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में लाऊं, ये कैसे इनको प्रीच भी करूं भगवद गीता के लिए। हर साल आता और सोचों में ही निकल जाता, बोलूं नहीं बोलूं, मतलब हेजिटेशन थी। लेकिन इस बार मैंने हिम्मत करके कहा और 17,000 मतलब हो गया कलेक्ट भगवद गीता के लिए। मनोहर हरे कृष्ण। तो जी भगवद गीता मैराथन में मैं बड़ा एंथुसियाज्म से पार्ट नहीं लेता था अब तक, तो मैराथन की शुरुआत में आपसे मुलाकात हुई और आपने अचानक टारगेट पूछ लिया। तो मेरा टारगेट तो कुछ नहीं है। तो आपने पूछा पिछले साल कितनी की थी, मैंने 2,500, तो आपने कहा 5,000 कर दो। तो ऐसे क्लाइंट मिले वो साईं बाबा के भक्त थे, तो उनको मैंने कहा कि साईं बाबा भी भगवद गीता पढ़ते थे। तो और प्रभु जी उनके सामने बैठ के मैं अपने कंप्यूटर पे गूगल सर्च किया कि साईं सच्चरित्र में कहीं भगवद गीता का हुआ एक निकल आया वर्ड कुछ कि साईं बाबा भगवद गीता पढ़ा रहे हैं। मैंने उनको गूगल पर कंप्यूटर पे दिखा दिया, ये देखो। प्रभु जी उनको कहा कि देखो साईं बाबा भी करते थे। उनने हाथों हाथ 1100 भगवद गीता स्पॉन्सर किया।
ऐसे प्रभु जी 2-3 इंसिडेंट हुए, वो आपकी इंस्पिरेशन थी। 1100 के ही हुए फिर उनको 2100-3100 बोलने लग गया, वो 1100 तो हो ही जाते थे, मतलब ऐसे करके यू क्रॉस द टारगेट। टारगेट लगभग पूरा हो गया। अरे वाह, यस। अब हाँ, यहाँ दीजिए। हाँ, कब फटेगा कब फटेगा। तो ये कोरोना का टाइम आया है पीछे, 2005 के बाद कोरोना का टाइम आया करीबन 15 साल बाद। तो हमारे एक दोस्त को कोरोना हो गया, थोड़ा सीरियस हो गया, वो हॉस्पिटलाइज हो गया। तो उसके मतलब हमारे एक और दोस्त की वाइफ का फ़ोन आया मेरे पास कि भैया आप ये चैंटिंग करते हो, हम सब मिलके चैंटिंग करते हैं गौरव के लिए। मैं ठीक है करते हैं। अब वो वहाँ से शुरुआत हुई और रोज चैंटिंग शुरू हो गई, और उसी के बीच में पुरुषोत्तम मास भी आया, एकादशी में भी करते हैं। ऐसे 3 महीने लगातार जो है वो लोग हम लोग ऑनलाइन जो है चैंटिंग करते थे। तो कितना फल मिला उनको, शायद 15 साल पहले जो भगवत गीता दी थी उसका फल मिला। तो एक तो ये इंसिडेंट था, और दूसरा कोरोना के टाइम में ऐसे ही बैठा था, बैठे बैठे पता नहीं ऐसे लगा कि भगवान ने कुछ डाउनलोड करा है कि कुछ ऑनलाइन शुरू करो, कि कुछ है ना ऑनलाइन सेशन शुरू करो, लोगों को ज़रूरत है। तो ऐसे ही मैंने क्या करा कि अलग अलग ऐसे ग्रुप्स थे, उनमें मैसेज डाल दिए कि हम लोग ये 7 डे सेशन कर रहे हैं, उसके ऊपर मैसेज डाल दिए। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, 3-4 दिन के अंदर 1000-1200 रजिस्ट्रेशन आ गई। मैंने कहीं कोई बस जिन नॉन ग्रुप्स थे उसी में डाल दिया, और उसमें आकर दिया। फिर पहला जो सेशन था उसमें करीबन 600 लोगों कॉन्करेंट लॉगिन्स थे, 600 पीपल कॉन्करेंट लॉगिन्स थे। तो ऐसे फिर 7 डे सेशन हुआ, फिर उसको हम 6 महीने तक ऑनलाइन उनकी क्लासेस कराते रहे, बट उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस मिला नहीं। फिर अगले साल फिर कोरोना हुआ, तो फिर हमने ऐसी मैसेज डाला, अगेन 1000-1200 रजिस्ट्रेशन फिर से, और इसको पूरा हमने फिर कंप्लीट करा। ऐसे ही वो स्ट्रेंथ रही। फिर लेकिन मंदिर से इंस्ट्रक्शन आई कि इस बार आप ऑनलाइन मत करो, ऑफलाइन करो। तो फिर हमने क्या करा, उसके 2 भक्ति वृक्ष निकाले उसी ऑनलाइन सेशन से, और उसमें पापा के अंडर ही आते हैं दोनों, पापा उनके लीडर हैं, और उनमें से ज़्यादातर दो ऑफलाइन सेशन, 2 ऑफलाइन भक्ति वृक्ष चल रहे हैं, और उसमें ज़्यादातर आई थिंक सारे 16 माला कर रहे हैं, और अब दीक्षा की भी तैयारी होती है। क्या हो, हरी हरी आदा जी बेंगलोर से। साउथ इंडिया में कोई डोनेशन नहीं देता है, 1 to 1 करना पड़ता है, और सबसे बड़ी चैलेंज होती है लैंग्वेज की। तो और लैंग्वेज से भी सबसे बड़ी चैलेंज है ऋत्विक टेम्पल की, कि हम जहाँ भी जाते हैं वो या तो पहले पहुँचे हुए होते हैं या पहुँच जाते हैं, और हमारे सामने एक बोर्ड लेके खड़े हो जाते हैं। अगर हम 350 में बेच रहे हैं तो वो 300 में बेचेंगे, हम 300 में बेचे तो 50 का बोर्ड लेके खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे एक मेला, वहाँ पे मेले बहुत लगते हैं और हम लोग स्टॉल लगाते हैं वहाँ पे। तो लास्ट ईयर जब हम स्टॉल लगा रहे थे, जो मेले के ऑर्गेनाइजर है वो बहुत हमारे अगेंस्ट है। उन्होंने हमें स्टॉल तो दे दिया था, टेबल तो दे दिया था, पर वो एंटर होते कि आपने इन लोगों पे केस क्यों कर रखा है, आप इनके साथ कॉपरेट क्यों नहीं करते हैं। तो यानी उन्हें ये लग रहा था कि हम लोग रॉन्ग है, और जो ऋत्विक टेम्पल है वो बहुत अच्छा है। पर इस बार जैसे मैं जितनी बार मैं जो माता जी के साथ में जाती हूँ, उनको पीछे पड़ती थी कि माता जी एक टेबल लेना है, इस बार उस मेले के अंदर टेबल लेना है माता जी, क्योंकि वो मेला बहुत लोग आते हैं और रेडियो वगैरह पे भी उसका प्रचार होता है। तो किसी तरीके से वो उन्हीं ओनर से, जो भाग्यलक्ष्मी करके एक है, वो आटा बेसन वगैरह बनाते हैं, तो हमारे एक प्रभु जी थे जिनका कांटेक्ट था, तो उन्हें किसी तरीके से हमको टेबल दिला दिया, और एक दिन का टेबल के कॉस्ट कुछ 15,000 था, और वो कह रहे थे कि हम इस्कॉन को 10,000 में देंगे। पर हम लोग लगे रहे कि प्रभु जी दिलाना है टेबल, दिलाना है टेबल, तो उन्हें हमें फ्री में दे दिया, और फ्री में दे दिया। अब फर्स्ट डे जब हम लोग वहाँ पे गए हैं, तो सब आगे कह रहे हैं आपका लिस्ट में नाम नहीं है, आपने कैसे टेबल लगाया, आपने कैसे टेबल लगाया। तो हमने कहा कि उन्होंने कहा, और वो हमें सपोर्ट करते रहे, जो पिछली बार विरोध कर रहे थे उन्होंने कहा कि नहीं ये हमारा ही टेबल है। फिर हर थोड़ी देर के अंदर ऋत्विक टेम्पल से आ रहे हैं कि माता जी आपको कितने में टेबल मिला, कैसे ये हो रहा है, कैसे ये हो रहा है। और हम लोगों ने यही कहा 15,000 में मिला है अगर इस तरीके से।
और वो पूरे पैसे देने के लिए तैयार थे, पर फिर भी वो मेले वाले हमको सपोर्ट करते रहे। और 10 दिन वो मेला चला और फर्स्ट 2-3 डेज बहुत परेशान किया कि आप टेबल हटाइए, आप टेबल हटाइए। पर जो वो भाग्य लक्ष्मी वाले थे वो हमको सपोर्ट कर रहे थे कि नहीं, ये हमारा टेबल है, ये लोग नहीं हटाएंगे। दिया हमें कोने में था, हम धूप में खड़े थे, बाकी लोगों जैसा टेंट नहीं था, पर एंट्रेंस पे दिया था। और माइक चला गया, माइक बैटरी तो डाउन नहीं होगी। तरीके से यानी एक तरीके से वो भी डिफीट मांग के टेम्पल वाले चले गए और 350 यानी अराउंड 500 भगवद गीता और एक दिन प्रभु जी कैसे वैसा सेटअप के लिए तो वहाँ पे कोई फिल्म स्टार्स आए थे, वहाँ पे साउथ इंडियन इंडस्ट्री के, तो मेरे प्रभु जी ने कहा नॉमिनेशन में कह रहे जाके तुम लोग भगवद गीता दे आओ। उसी दिन मैं कहती मनमोहन सिंह की डेथ हो गई, तो आज हम लोग जाके भगवद गीता दे आए। बैटरी चेंज कर दो प्रभु, बैटरी चेंज कर दो, बैटरी डाउन है इसकी। यानी प्रभु जी ने ये सजेस्ट किया तो मैंने किसी को भेजा कि आप जाके भगवद गीता देखे आइए, क्योंकि हम लोग कन्नड़ा वगैरह नहीं जानते हैं। अब जब वो स्टेज पे गए देने के लिए, उन्होंने वहाँ से अनाउंसमेंट कर दिया कि इस्कॉन इज अ स्पॉन्सर ऑफ दिस प्रोग्राम। और एक बार भी नहीं, कम से कम 5 बार उन्होंने अनाउंस किया कि वन ऑफ द स्पॉन्सर्स इज इस्कॉन। तो यानी हमने 2 बस छोटी भगवद गीता दी थी और उसके बाद इतना ये हो गया। और फिर हम लोगों ने कहा कि चलो और प्रयास करते हैं, अगर इतना मिल गया तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि हमें एक दिन कीर्तन करने दीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेज बना था और वो यानी मस्ती वस्ती चल रही होती थी। तो उन्होंने कहा कि हम प्राइम टाइम में नहीं देंगे आपको, उसके अलावा दे देंगे। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, दूसरे टाइम पे दे दीजिए, क्योंकि पूरा दिन वो प्रोग्राम चलता था। तो उन्होंने हमें एक स्लॉट दे दिया, तो हमने अपनी कीर्तन टीम को बुला लिया। तो एक दिन हमने हरिनाम कीर्तन कराया वहाँ पे, और जो प्रभु जी हमारे साथ वो इतने एंथुसियास्टिक थे ना, करीब करीब एक मंदिर बना लिया था वहाँ पे। एक दिन तुलसी लेके आते थे, एक दिन लैमिनेशन लेके आते थे, एक दिन प्रसाद रखते थे। तो ऐसे करते करते करीब करीब हमें 500-600 हो गई था वहाँ पे। रिजल्ट मिलता है। इनके राघव मगर प्रभु जी के कज़न है, तो ये तो नहीं जाते, मैं उनके पास जाती हूँ। तो हर साल कर लेते हैं 250-300। तो मैं 2 साल पहले गई थी, तो मुझे पता लगा कि वो अपनी फैक्ट्री में जितनी भी उनको लेबर है सबको वो प्रसाद मतलब वो खाना खिलाते हैं। तो मैंने उनसे एक बात बोली, मैंने कहा प्रभु जी अब इतना अच्छे से करते हो, यह सच पायस मैन, आप इतने लोगों को, तो अब एक प्यार लहसुन वाला खिलाते थे। तो मैंने कहा छोटा सा काम करिए। मैं काफ़ी देर उनके पास बैठी रही। पहले दूसरी बात है, तो मैं उनसे कहा कि देखो इन सबका रिजल्ट होगा, सिर्फ ना उनको क्या कहते हैं प्याज लहसुन के बिना, और उसको भगवान को भोग लगा के खिलाइएगा। एंड दैट पर्सन, पता नहीं प्रभु जी मन से मैं वो भी निकल रहा था एट दैट टाइम, कहने की माता जी आपके जाने के आधे घंटे के भीतर मैंने वहाँ फ़ोन कर दिया कि यहाँ पे अनियन गार्लिक यूज़ नहीं होगा और भगवान को भोग लगकर खाना। तो 1000 लोग वो प्रसाद रोज प्रसाद पाते हैं। हरी हरी, मतलब सच ए ग्रेट चेंज हो जाता है व्यक्ति का एक भगवद गीता से। गुड, थैंक यू। तो हम देखते हैं, हम थोड़ा सा भी सिंसियरली प्रयास करते हैं तो पूरी गुरु परंपरा की शक्ति हमारे अंदर आ जाती है। भगवान चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, पूरी गुरु परंपरा चाहती है, उनकी इच्छा है, नित्यानंद प्रभु की इच्छा है कि गांव-गांव में ऐसा प्रचार होगा। हमने केवल माध्यम बनना है, एक इंस्ट्रूमेंट बनना है। तो अच्छा इंस्ट्रूमेंट बनने के लिए क्या करें प्रभुपाद जी? गंभीरता से और दृढ़ता पूर्वक हम प्रयास करें। प्योरिटी इज द फोर्स। अगर हम अच्छे ढंग से 16 माला करेंगे, 4 नियमों का अच्छे ढंग से पालन करेंगे और प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। कई बार हम प्रयास करते हैं, उसमें कई अड़चने आती हैं, उसको कैसे समझना चाहिए? यहाँ तो प्रभुपाद जी ने 42 साल तक संघर्ष किया, 43 साल तक। इतने लंबे समय के बाद प्रभुपाद ने जो पहले शुरू करते थे बड़ी गंभीरता से शुरू करते थे, बड़ी दृढ़ता से शुरू करते थे, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। तो उसको कैसे समझें? 43 इयर्स लग गए थे प्रभुपाद जी को। 1922 में प्रभुपाद जी को इंस्ट्रक्शन मिली आप प्रचार कीजिए। 1965 में प्रभुपाद जी विदेश गए और बीच में जो कुछ भी किया प्रभुपाद जी ने, झांसी में प्रचार शुरू किया, मुंबई में प्रचार शुरू किया, कहीं सफलता नहीं मिल रही। इसको कैसे समझें? एक तो गुरु की आज्ञा थी कि पाश्चात्य देशों में जाके प्रचार करो, और हरे कृष्ण, एक तो उनके गुरु की आदेश था कि आप पाश्चात्य देशों में जाके प्रचार कीजिए,
तो फिर वहाँ गए तो भी उनको सक्सेस मिला। और दूसरा है, भगवान उनको ग्लोरीफाई करना चाहते थे कि भाई 70 साल की उम्र में आप अमेरिका गए। ठीक। वो गुरु की आज्ञा का पालन करने का ही प्रयास करे थे, जो झांसी और मुंबई में भी, लेकिन भगवान ने चाहा नहीं, थोड़ा और प्रयास। तो भक्ति में जो सफलता है वो केवल बाहरी परिणामों से ही नहीं होती। आप सबने वो सक्सेस स्टोरीज बताई कि आपने किया और भगवत गीता हो गई या कुछ प्रचार किया, उन्होंने जप करना शुरू कर दिया, वेरी गुड, ये सक्सेस है। लेकिन हो सकता है हमने ऐसे प्रयास किए हों तब भी हमारी किसी ने हमसे किताब ना ली हो या किसी ने हमारे कहने पे चैंटिंग ना की हो, ऐसे भी होते हैं। ऐसा नहीं जिसको हमने बोला उसने करना शुरू कर दिया, लेकिन वो भी सफलता है। भक्ति में सफलता ही सफलता है, चाहे बाहरी रूप से परिणाम हमारे अनुसार हो या ना हो। इस बात को कौन समझाएगा? It's always success. Yes, Sia. मैं पिछले 3-4 सालों से भगवत गीता मैराथन में ट्राई करती हूँ। हर साल मैं नेबरहुड दादी के साथ जाती हूँ और मतलब मैं हर साल ट्राई करती हूँ और हर साल कोई 2-3 लोग ले लेते हैं और मैं हर बार रोक के आ जाती हूँ, मुझसे कोई लेता नहीं है। मैं इतना ट्राई करती हूँ, फिर भी अगले साल मैं ट्राई करती हूँ, फिर अगले साल मेरे से कोई ले ही नहीं रहा होता। मैं हर दिन रोक के आ जाती हूँ कि मेरे से कोई भगवत गीता लेता क्यों नहीं है। ठीक है, फिर मैं छोटी बुक्स ट्राई करती हूँ, वो भी बहुत कम लोग लेते हैं। हाँ हमारे पास है, अरे नहीं हम लोग मानते नहीं है। जब भारत की फिल्में हो जाती है, मेरे पता नहीं क्यों होती ही नहीं है। मैं जाती हूँ बार बार बोलती हूँ नहीं हमारे पास है, वो तो यहाँ से लेगा नहीं, और मैं हर बार रुक के आ जाती हूँ कि मेरे से कोई लेता क्यों नहीं है। तो अभी इस टाइम तो मैं कर नहीं पाई थी भगवत गीता से, बाकी हाँ मैं ट्राई करूँगी। हरे कृष्णा, मैं भी हर साल करता हूँ। इस साल मेरी 4 भगवत गीता हुई थी और स्मॉल बुक्स 2023 के जो था मैराथन, उसके अंदर मेरी समथिंग 200 या 250 इस बार थोड़ा सा एंथुसियाज्म पहले कम था, जैसे प्रभु जी ने बताया, क्योंकि हमारे घर में सबका ही लो था। कुछ या तो गुरु महाराज नहीं थे इस बार और वहाँ से हमें नहीं वो मिल रही थी, मतलब गुरु महाराज की ट्रेन, तो समाव कम था। बट जैसे प्रभु जी ने बताया कि प्रभु जी को एक दिन रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी मिले, तो प्रभु जी ने बताया कि ऐसे प्रभु जी मिले थे और प्रभु जी ने ऐसे हमें टारगेट दिया, तो ट्राई करना शुरू किया। तो इनिशियली बहुत डर लग रहा था कि किसी से कैसे बात करें, बट जब प्रयास किया तो एक दो फ्रेंड से बात करी, तो मैंने कहा आप 21 करोगे। जैसे वो 21 के लिए हाँ बोलने लगी ना, मैंने कहा 108 कर दो। कह रही ठीक है 108 कर। ऐसे करके 4-5 लोगों ने 108 भगवत गीता कर ली। थैंक यू। ग्रेट। मैं पिछली बार मैंने 170 गीता डिस्ट्रीब्यूट हुई थी मेरी तरफ से, और इस बार मैं 100 ही कर पाई। तो एक दिन हमारे घर में ऑस्ट्रेलिया से कुछ गेस्ट आए, उनको मैंने बोला कि ऐसे ये चल रहा है मैराथन, तो आप कुछ स्पॉन्सर करना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा ठीक है 10 बॉक्स कर दो। 10 बॉक्स 320 किताब। सो देखिए, मैं कह रहा था ये तो अच्छा है, हमें भगवान की प्रभुपाद की कृपा से सफलता मिल गई, लेकिन अगर कोई गीता नहीं भी करता, हमारी बात नहीं भी मानता, तब भी सफलता है, उसको भी सफलता मानना है ना। वो सफलता कैसे है? क्योंकि जितना हमें तथाकथित हमारे अनुसार नहीं हो रहा, तो हमें और प्रयास करना चाहिए, उसको गिव अप नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद हमें सिखा रहे हैं कि प्रभुपाद और प्रयास करते थे। इससे क्या होते थे? जितना हम प्रयास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, उतना हम अपने आप को गुरु के निकट पाएंगे, भगवान के निकट पाएंगे। ये बहुत सुंदर प्रोसेस है, इसमें सफलता ही सफलता है। कई बारी बाहरी रूप से जल्दी सफलता मिल जाती है तो हम इतना निकट नहीं जा पाते भगवान और गुरु के, लेकिन जब संघर्ष करना पड़ता है और उस संघर्ष में प्रार्थनाएं करनी पड़ती हैं, स्तुति करनी पड़ती है, तो हम ज़्यादा निकट आते हैं। तब हमें लगता है हाँ ज़्यादा कृपा महसूस है। आप देखिए, जैसे ये बता रही थी सिया, रो के आ जाती, नहीं होता, प्रयास करते रहे। हमारे प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं, परम पूजनीय भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज। भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज जब ज्वाइन किया ब्रह्मचारी आश्रम, उनका नाम था घनश्याम प्रभु,
और उस समय एक ही सेवा होती थी, सारे मंदिर के भक्त बाहर जाते थे, पुस्तक वितरण करते थे। और घनश्याम प्रभु जो थे ना, वो स्टैमर करते थे, हकलाते थे शुरू में। तो हकलाते थे तो रोज संकीर्तन स्कोर लगते थे, किसने कितनी किताबें की, उनका स्कोर सबसे कम होता था। तो बड़ा बुरा लगता था उनको, मैं पूरा दिन मेहनत करता हूँ, कोई स्कोर ही नहीं होता। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, करना जरूर है, क्योंकि ये सेवा प्रभुपाद जी को बहुत पसंद है। तो खूब प्रार्थनाएं करते थे कि प्रभुपाद आपको प्रसन्न कर सको, अपना और बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रयास कर सको। करते करते इतने उन्होंने प्रयास किए, अपनी जो स्टैमर करने की, हकलाने की आदत उसे ओवरकम कर लिया उन्होंने। और बाद में इतने बड़े बुक डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, उन्होंने संन्यास भी ले लिया। कहीं पे भी जाते थे, कहीं रोकते थे, एक भागवतम सेट ऐसे निकाल देते थे, इतना जबरदस्त। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर हमें सफलता तथाकथित नहीं भी मिल रही हमारी अपेक्षाओं के अनुसार, आशाओं के अनुसार, तब भी हमें इस प्रयास को करते रहना चाहिए। एक बार मैं गुरु महाराज के पास गया था, तो मैंने बोला महाराज, हम तो यहाँ अपना जीवन समर्पित करने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रचार को आगे बढ़ाएं, फिर भी इतनी अड़चनें क्यों आती हैं, इतने ऑब्स्टेकल्स क्यों आते हैं? हमारी तो इच्छा अच्छी है, इंटेंशंस भी अच्छे हैं, फिर इतनी अड़चनें क्यों आती हैं? कभी यहाँ से अड़चन, कभी वहाँ से अड़चन। तो महाराज बड़े मुस्कुरा के बोले, महाराज ने बोला, ऑब्स्टेकल्स मेक डिवोशनल सर्विस वेरी स्वीट। जितनी अड़चनें आती हैं उससे हमारी जो भक्ति है और मधुर हो जाती है। ओके, तो इसीलिए इसमें हमें हमेशा हम प्रयास करते रहें, और जितना अच्छे ढंग से हम अपनी साधना को रखेंगे, क्योंकि जो हमारा प्रचार है ये तीनों एलिमेंट्स इसमें हैं, नामे रुचि, जीवे दया, वैष्णव सेवा, तीनों एलिमेंट्स हैं। ऐसा नहीं है कि प्रचार का मतलब केवल पुस्तक वितरण करना है, नए लोगों को जोड़ना है, ये एक भाग है, ये जीवे दया का भाग है। उसके बाद क्या है, वैष्णव संबंध। जितना अच्छा हमारा वैष्णव से डीलिंग होगी, हमारी प्रीचिंग में पोटेंसी आएगी, शक्ति आएगी। और फिर है नामे रुचि, जितने अच्छे ढंग से हम साधना करेंगे, पुस्तकों को पढ़ेंगे, जप करेंगे, हमारा प्रचार भी और सफल होगा। तो ये तीनों चीज़ें इकट्ठी चलती हैं, नामे रुचि, जीवे दया, वैष्णव सेवा। तो इन तीनों को हम साथ लेकर चलें। तो महाप्रभु जब आगे जा रहे थे ऐसे, तो जाते जाते क्या बोलते थे महाप्रभु? कृष्णा 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 हे, कृष्णा 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 हे, कृष्णा 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 हे, कृष्णा 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 हे, कृष्णा 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 पाहि माम, कृष्णा 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 पाहि माम, राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा माम, राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम, राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा माम, राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा माम। तो महाप्रभु प्रेम पूर्ण कैसे तो कीर्तन करते थे, उनके जो दर्शन ही कर लेता था उसको प्रेम प्राप्त हो जाता था, इतनी पोटेंसी थी। महाप्रभु के दर्शन और कृष्ण के दर्शन में बहुत अंतर है। हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन में लीला कर रहे हैं, इतने असुर आते थे, भगवान को देखते थे और देख भगवान के इतने सुंदर रूप को देख के थोड़े चकित हो जाते थे, इनका हृदय परिवर्तन नहीं होता था। लेकिन महाप्रभु के दर्शन करने मात्र से ही द्वेषी से द्वेषी व्यक्ति का भी हृदय परिवर्तित हो जाता था। ऐसा क्यों? क्योंकि महाप्रभु किसके भाव में है? राधा रानी के भाव में है ना। करुणाम करुमयी करुणा भरीते शनक सनातन वर्णिता चरिते, राधे जयो जयो माधव दयिते गोकुल तरुणी मंडल महिते। श्रीमती राधा रानी का देह हमारे जैसा नहीं है, पूरे प्रेम से बना हुआ है, करुणा से बना हुआ है। तो उनको दर्शन करने मात्र से ही सबका हृदय पिघल जाता था।
और वो व्यक्ति जब अपने गांव में जाता था उसको देखकर सब वैष्णव बन जाते थे। तो ये तरीका था महाप्रभु का एम्पावर करने का। किसी का आलिंगन कर लिया वो पागल हो जाता था एकदम, और उसको जाके अपने गांव वालों को आलिंगन करता था वो पागल हो जाता था। कोई 16 वाला नहीं, कोई 4 नियम नहीं, बस कोई दीक्षा नहीं, बस महाप्रभु ने आलिंगन किया और प्रेम मिल गया उसको। वाह, क्या सौभाग्य था हम लोगों का। तो हमारे साथ कैसा होगा? अभी महाप्रभु हमें एम्पावर कर रहे हैं अपनी इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से। तो महाप्रभु के इंस्ट्रक्शंस पालन करेंगे तो हमारे में भी एम्पावरमेंट आ जाएगा, और वो इंस्ट्रक्शंस को हम आगे पासन करेंगे उसके अंदर भी एम्पावरमेंट आ जाएगा। अभी हमें ये प्रोसेस फॉलो करना है। इसलिए महाप्रभु ने शिक्षाएं किसको दी? रूप सनातन को वो शिक्षाएं दी, ताकि उन शिक्षाओं को हम अच्छे ढंग से अपने जीवन में उतारें और उस एम्पावरमेंट को प्राप्त करें और इस प्रचार को आगे बढ़ाएं। ठीक है ना? तो ये जो संकीर्तन मूवमेंट है हमारा बहुत ग्लोरियस है, बहुत महान है। इस संकीर्तन मूवमेंट के माध्यम को हम गंभीरता से लेंगे तो इसी जीवन में हम कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। इस बात में हमें पूरा विश्वास होना चाहिए और श्रद्धा के साथ और इसमें भाग लेंगे तो हमारा जीवन सफल है। ठीक है? हरे कृष्णा। काले कृष्णदास की कथा होता है आगे चल रही थी तो आगे महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे। दक्षिण यात्रा तो रह गई, बचपन था साउथ इंडिया जाने का। हाँ, साउथ इंडिया आए थे वो प्रचार के लिए, क्योंकि साउथ इंडिया में उस समय बहुत जैनिज्म, बुद्धिज्म, मायावाद फैला हुआ था। तो महाप्रभु ने यहाँ के आके बुद्धिस्ट लोगों का उद्धार किया। यहाँ पे काफ़ी बुद्धिस्ट थे, तो बुद्धिस्ट के पास गए थे वो, और जब महाप्रभु उनसे तर्क कर रहे थे तो क्या किया था कि बुद्धिस्ट लोगों की बड़ी उल्टी सीधी फिलॉसफी है और उनके जो शिष्य हैं महाप्रभु का अपमान करने के लिए एक थाल में वो लेकर आए थे मीट, वो लेकर आए थे। लेकिन महाप्रभु की योग शक्ति क्या थी? ऊपर से एक चील आई, उसने उस थाल को पकड़ लिया और उठा के फेंका। जो बुद्धिस्ट लोगों का जो गुरु थे उनके सर के ऊपर गिरी और वो बेहोश हो गया। सारे उनके शिष्य बड़े चिंतित हो गए। महाप्रभु ने उनके कानों में हरि नाम बोलो जो उन्होंने हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जब ऐसा किया तो फिर वापस चेतना में आए। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने पूरे दक्षिण भारत को वैष्णव बना दिया था। ये उनका मुख्य उद्देश्य था और इसलिए फिर वो वापस आए। हरे कृष्ण जी। एक चीज़ दिमाग में आ रही थी कि साउथ इंडिया में चैतन्य महाप्रभु ने सब भक्त बन गए, तो वो कहाँ है वो भक्त? मतलब आई मीन टू से कि वो जाते थे गांव में और वो पूरा गांव भक्त बन जाता था, तो फिर उनको उन्होंने अपने बच्चों को भी छुआ होगा, कुछ परंपरा कुछ तो वो मतलब वो नज़र नहीं आता। तो वो मुझे नहीं नज़र आ रहा, मतलब होंगे। तो एक तो ये प्रश्न था, और दूसरा कोई जैसे सीसी पढ़ रहा हुई मध्य लीला, तो जैसे आपने कहा चैतन्य महाप्रभु ये जप करते थे राम राघव, और जगह भी हरि हरि का वर्णन आता है। हरे कृष्णा महामंत्र का मुझे एज सच डायरेक्ट कृष्णदास कविराज जी दिखा नहीं, मुझे डायरेक्ट बता रहे हो, तो ये इसको कैसे समझोगे? तो पहले दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि कहीं पे हरे कृष्ण महामंत्र नहीं आया ऐसा। तो चैतन्य भागवत में वर्णन आता है कि महाप्रभु जब निमाई पंडित थे तो पूर्वी बंगाल में गए थे, जो आज का बांग्लादेश है। तो वहाँ उनकी मुलाकात तपन मिश्रा जी से हुई थी। तपन मिश्रा जी एक बड़े प्रकार पंडित थे और तपन मिश्रा जी सोच रहे थे जीवन का असली लक्ष्य क्या है, क्या साध्य है, क्या साधना है। तो महाप्रभु उनके सपने में आए, भगवान उनके सपने में आए कि निमाई आ रहा है, वो आपको बताएगा। हालांकि निमाई ने उसने अपना रूप प्रकट नहीं किया था, वो एक पंडित के रूप में ही थे। तो वो निमाई पंडित की शरण में गए और फिर महाप्रभु ने उनको बोला कि जीवन का असली साधना और असली साध्य है हरे कृष्ण महामंत्र। उनको हरे कृष्ण महामंत्र दिया था और बोला, उसी समय बोला था कि आप वाराणसी चले जाओ, भविष्य में आपको वहाँ के आके मिलूंगा। तो वहाँ ये वर्णन आता है। और यहाँ पे चैतन्य चेतामृत में वो बोल रहे हैं हरि का नाम लो, हरि बोलो। तो हरि बोलो मतलब हरि नाम ही यही हरे कृष्ण महामंत्र है। और साथ में अब दक्षिण भारत में वैष्णव क्यों नहीं नज़र आते, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मैंने भी कई जगह पूछा तो भक्तों ने यही जवाब दिया कि कलयुग का प्रभाव है, आगे बढ़ रहा है। और महाप्रभु अब हम सबको क्रेडिट देना चाहते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने बोला, महाप्रभु हमें क्रेडिट देना चाहते हैं। सारे के सारे वैष्णव बने होंगे, ठीक है, जॉब डन, कोई दिक्कत ही नहीं है।
तो महाप्रभु चाहते हैं हम संघर्ष करें। लेकिन परम पूजनीय भक्ति पुरुषोत्तम महाराज ने जो ट्राइबल प्रीचिंग शुरू किया है, वो बता रहे थे कि वो झारखंड, महाप्रभु झारखंड से भी निकले, तो झारखंड में उनको एक ट्राइब मिली, एक आदिवासी ट्राइब मिली जो पूरी वैष्णव है। वो एक तिलक लगाते हैं, कंठी लगाते हैं, कोई मासा नहीं करते, पूरे ऊपर हरि नाम लेते हैं वैसे। और बस एक छिपी हुई वो ट्राइब थी, वो पूरा पूरा हमें मिला, बहुत खुशी हुई। तो ऐसे हो सकता है अंदर इंटीरियर्स में छिपे हुए हों कहीं पे, और क्योंकि हम लोग उनका ध्यान नहीं रख पाए तो काफ़ी गांव के गांव क्रिश्चियंस बन गए हैं। और किसी का हरे कृष्ण प्रभु जी विशाखापट्टनम का नाम के लिए बताया कि यहाँ के जो किंग थे वो विशाखा सखी से इंस्पायर थे, इसलिए इसका नाम विशाखापट्टनम रखा गया। पटनम मतलब सिटी और विशाखा सखी से इंस्पायर थे। तो प्रभु जी विशाखा सखी से कैसे मतलब इंस्पायर थे, क्या कि इस जगह का नाम ही उन्होंने विशाखापट्टनम रख दिया। और एक चीज़ और थी प्रभु जी, जैसे हम उसमें पढ़ते हैं कि विदुर जी, भीष्म पितामह, ये भगवान कृष्ण के दर्शन कर पाए, भक्त थे और शायद सब कुछ जानते भी थे। ऐसे ही जब कूर्मा ब्राह्मण मिले भगवान चैतन्य से, तो उन्होंने उनको कैसे पहचाना कि ये भगवान है, क्योंकि ब्राह्मण जो होते हैं वो तो रिचुअलिस्टिक होते हैं, और उससे पहले तो ये कहीं मेंशन नहीं है कि वो सब कुछ जानते थे इस बारे में, तो उन्होंने कैसे पहचाना उनको। विशाखापट्टनम का जो मैंने सुना है, तो उनका कोई विशाखा सखी से कोई ऐसा संबंध नहीं है मेरे हिसाब से। इस राजा का एक नाम विशाखा था, या विशाखा देवी का नाम था विशाखा। अच्छा, तो मैं इसमें डिटेल में ज्ञान नहीं, तो मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा, मैंने इसको डिटेल में नहीं सुना। और दूसरा, कुर्म ब्राह्मण ने कैसे पहचान लिया, तो जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ आते थे, उनके जो स्वभाव और उनके जो एक्टिविटीज़ बिल्कुल अनकॉमन होती थी। उनका रूप इतना अनकॉमन होता था, 7 फीट का उनका शरीर, सोने का एकदम पिघला हुआ, और वो रोते थे तो ऐसे चिंगारियाँ, ऐसे पिचकारी ऐसे निकलती थी, और ऐसी उनकी मुस्कान, पूरा देख कर ही लगता था कि ये हैं। और साथ में भगवान की कृपा से ही उनके हृदय में ज्ञान प्रकाशित होता था। तो जैसे वो नवद्वीप में भी थे, तो जो बड़े सम्राट ब्राह्मण थे या द्वेष रखते थे, तो उनको भगवान ने हृदय में प्रकट नहीं करवाया, है ना। यहाँ दक्षिण भारत में आए तो सबको प्रकट कराया कि भगवान है। पीछे रहना। जैसे ना भगवान की इच्छा होती है, वो इसको हम नहीं करते, हमारी इच्छा पे नहीं होना। क्वेश्चन था, जैसे हमें मतलब जब हम पूर्ण क्षेत्र गए थे, जैसे तब जी जैसे हम कल पूर्ण क्षेत्र गए थे, तो वहाँ पे स्टोन पे एक दशावतार की सीरीज बनी हुई थी। तो वहाँ पे बुद्धा मिसिंग था, मतलब लास्ट में, है ना, बुद्धा जी वो तो मिसिंग थे। और मैंने पापा से पूछा कि मिसिंग क्यों हुआ, तो पापा कहते हैं कि साउथ में मानते नहीं, क्योंकि बुद्धा जी ने बोला था कि क्विट ऑल एंड फॉलो मी, ठीक है। और तो हाँ क्या बोला है, मतलब क्विट ऑल रिलीजन एंड फॉलो मी, माय रिलीजन। तो इसीलिए मतलब ऐसे बोला था, तो पापा ने मुझे बताया। तो फिर इसीलिए मेरे को अभी आपने बताया कि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के साथ इतना मिसट्रीटमेंट करा, और अब उन्होंने मतलब अपना एक उसका ही रिलीजन बुद्धिज्म में लाया है। तो इसीलिए मेरे को मतलब मैंने पापा से पूछा था कि इस्कॉन में मानते हैं, तो मैंने पापा कहते हाँ इस्कॉन में तो मानते हैं दशावतार में बुद्धा जी को। तो मेरे को डाउट आया जब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के साथ इतना मिसट्रीटमेंट करा साउथ इंडिया के, तो मतलब हम ऐसे क्यों मानते हैं इस्कॉन में दशावतार की तरह, मुझे स्टोरीज भी नहीं सुनता है। नहीं, हम लोग बुद्ध जो हैं भगवान हैं, उनके अवतार हैं, और उनका विशेष पर्पस था अवतार लेने का। जब मिसबिहेव किया भगवान बुद्ध ने, मिसबिहेव नहीं किया, उनके बेवकूफ़ लोगों ने किया, फॉलोवर्स, है ना। तो साइड उनको फॉलो नहीं कर रहे। बुद्ध ने बोला अहिंसा परमो धर्मा, लेकिन वो लोग मांस खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं। तो बिकॉज ऑफ देयर फुलिशनेस दे मिसबिहेव विद चैतन्य महाप्रभु।
लेकिन भगवान तो बुद्ध ही है ना, उनको तो हम पूरा भगवान, बिकॉज शास्त्रों में उनका वर्णन आया। ठीक है। प्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु एक्सट्रीम नॉर्थ इंडिया तक क्यों नहीं गए थे? नहीं गए थे, मतलब मेरे को ऐसे एक बार जब मायापुर की परिक्रमा कर रहे थे, काफ़ी टाइम पहले की बात है, तो कुछ कथा सुनाई गई थी। प्रभु जी, आप थोड़ा सा बताएंगे इससे कि भगवान जब है ना महाप्रभु जब आए तो उन्होंने वो इसी बंगाल की साइड पे और साउथ इंडिया तक गए थे, नॉर्थ इंडिया की तरफ नहीं गए थे, कोई इससे स्टोरी रिलेटेड है? वृंदावन तक तो आए थे, वाराणसी, वृंदावन, मथुरा। और एक घटना ऐसी भी है, भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज कह रहे हैं कि महाप्रभु कुरुक्षेत्र तक भी आए थे, और हमारे भक्त हैं मोहन गोल छिपा, उन्होंने वहाँ डिस्कवर किया है, वो साइट मिली है कि जहाँ चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर आए हैं कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र में आकर वो एक ब्राह्मण से मिले थे जिसका नाम था जगन्नाथ विप्र, और यही जगन्नाथ विप्र बाद में जो हैं जगन्नाथ बाबा जी महाराज उनके आते हैं, जो जिस महाप्रभु जिससे मिले थे। तो कुरुक्षेत्र तक उनका वर्णन है, ये भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज लिख रहे हैं। तो और बाकी भी कार्य छोड़ा था उन्होंने प्रभुपाद जी के लिए, हमारे सबके लिए। ठीक है, ओके। मेरा प्रश्न है कि जैसे परीक्षित महाराज के भगवान ने गर्भ में रक्षा की, तो जब उनकी मृत्यु का समय आया तो उन्होंने उस नाग से रक्षा क्यों नहीं की? वो तो कर सकते थे, और उसमें उनका क्या पर्पस था? परीक्षित महाराज की घर में रक्षा की क्योंकि वो एकमात्र पांडवों के वंशज बचे थे, और अंतिम समय उनकी रक्षा क्यों नहीं की? क्योंकि परीक्षित महाराज के माध्यम से उनको श्रीमद् भागवतम को प्रकट करवाना था। भगवान की रक्षा करने के तरीके अलग अलग है। रक्षा खाली शरीर की रक्षा नहीं है, रक्षा है उनकी भक्ति की रक्षा, उनकी चेतना की रक्षा, ये मुख्य रक्षा है। तो जब जरूरत पड़ती है शरीर की रक्षा करते हैं, जरूरत नहीं पड़ती शरीर की रक्षा नहीं करते। शरीर तो इमैटेरियल है, मेन चीज़ है कि भक्ति की रक्षा हो। तो श्रीमद् भागवतम को उदय करवाना था, इसलिए परीक्षित महाराज को माध्यम बनाया। हरे कृष्ण प्रभु जी, हम कृष्णा बुक पढ़ रहे हैं, तो उसमें अक्रूर जी जब भगवान जी को मथुरा से लेके आते हैं अपने रथ में, और फिर यमुना में जो स्नान करते हैं, यमुना में दिखाई देते हैं, फिर बाहर भी दिखाई देते हैं, तो जब उन्हें लगता है कि ये भगवान है, तो मुझे थोड़ा उसमें कंफ्यूजन था। जब वो तात्पर्य उसमें बता रहे हैं कि वो जो भगवान की स्तुतियाँ करते हैं, उसमें भगवत गीता का तात्पर्य, यदि आप भगवत गीता के आपने ज्ञान में ये कहा है, अक्रूर जी बोल रहे हैं कि आप ही भगवान हैं और आप ये हैं, उस स्तुतियों में भगवत गीता का उदाहरण दे रहे हैं। एक तो ये था, और फिर जब उन्हें ज्ञान हो गया कि यही भगवान है और उन्हें माना भी उन्होंने, और उसके बाद दोबारा कृष्णा बुक में फिर वो जब समंतक मणि का आता है एपिसोड, उसमें वो किलिंग की प्लॉटिंग में इन्वॉल्व होते हैं, और वो मणि भी अपने पास रखते हैं और यज्ञ वगैरह करते हैं। तो ये सब समझ नहीं आता कि ये सब कैसे है। भगवान की लीलाएं बहुत गहरी हैं। तो अक्रूर जी की प्रार्थनाओं में गीता का तात्पर्य है, तो इसमें देखना पड़ेगा क्या श्लोक है। और कई बार प्रभुपाद जी उसमें तात्पर्य में लिखते हैं, तो भगवता को कोट करते हैं तात्पर्य को समझाने के लिए। तो अक्रूर जी की प्रार्थनाओं में ऐसा नहीं हो कि इन भगवता में आपने ऐसा कहा। अक्रूर जी ने खाली गुणगान किया, उसके तात्पर्य को समझाने के लिए प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवता में। अक्रूर जी को इतनी रियलाइजेशन कैसे है? अक्रूर जी शुरू से ही भक्त है। वो कंस के यहाँ नौकरी इसलिए कर रहे थे कि मुझे मौका मिलेगा कृष्ण के दर्शन करने के लिए, और नारद मुनि से कृष्ण के बारे में सुनते रहते थे। वही बिल्डर हो जाते हैं, इसलिए बिल्डर हो जाते हैं कि उन्होंने गोपियों से सही व्यवहार नहीं किया था। जब वो कृष्ण को वृंदावन से बाहर ला रहे थे तो गोपियाँ बहुत रो रही थी, और गोपियाँ कहती हैं हम अपने प्राण त्याग देंगे रथ के आगे आके। तो अक्रूर जी ने बड़े ही इनसेंसिटिव तरीके से, अक्रूर जी अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे थे, लेकिन अक्रूर जी को थोड़ा उनको
सांत्वना देनी चाहिए थी, प्रेम से उनसे। अक्रूर जी बिल्कुल निर्दय एकदम हृदय के साथ बस चुपचाप चलते गए, उनकी तरफ देखा भी नहीं मुड़ के। तो इसको अपराध लिया है कि उन्होंने उत्तम कोटि के भक्तों के साथ सही व्यवहार नहीं किया। तो इस वैष्णव अपराध के कारण उनके अंदर आसक्ति हुई असत्संग करने की इच्छा, तो उन्होंने असत्संग किया, उन लोगों के साथ कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व हुए, ये उसका प्रभाव। जो गोपी भाव है, जो गोपियों का भाव है, उसके बारे में आप कुछ बताएं कि वो इस तरह से जो उनका प्रेम भाव है, ऐसा क्यों था? वो इतना इतना मतलब ये इतना पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आता। तो गोपियों का भाव जब पढ़ने से समझ में नहीं आएगा। गोपियों का भाव इतना आसान नहीं है समझना भी, उसको जीवन में उतारना भी, और ये सब गुरु परंपरा की कृपा से होगा। तो हमारे जितने गुरुजन हैं, गुरु परंपरा है, वो गोपियों के अनुगत हैं। उनकी आज्ञा का पालन करेंगे तो हमारा हृदय शुद्ध होगा, तब जाके हमें समझ में आएगा। ये श्लोक याद करने से, पढ़ने से प्रयास कर रहे हैं, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है कि हम प्रयास करें, पाएं। हर समय प्रभु जी अब ऐसे लगता है कि जो हम प्रयास जो भी कर रहे हैं, तो वो प्रयास मतलब अपनी क्षमता से बहुत कम है। एक तो उसको मतलब हमेशा एक अजीब सी फीलिंग रहती है कि लेस। सेकेंडली प्रभु जी, जब हम जैसे माता जी का ये एकदम से ध्यान आया कि गोपी भाव, तो जब भी हम पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो मुझे मतलब पर्सनली बियॉन्ड माई इमेजिनेशन लगता है। मतलब तो इस चीज़ को क्या हम ऐसे लगता है कभी भी किसी लाइफ टाइम में भी समझ पाएंगे? मतलब एक फेरी टेल लगने लग जाती है कि ऐसा भी भाव कैसे हो सकता है। तो when that stage will come, we will able to understand a little bit of that. एक जरा सा मतलब उसका कतरा भी समझ पाए। तो अभी तो नहीं समझ आता। और जैसे हम कहते हैं कि अपना चित शुद्ध करो, चेतो दर्पण मार्जनम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है हमारा चैंटिंग का। तो अगर हम वो चैंटिंग भी करने का प्रयास करते हैं, तो कई बार सुनते हैं कि यू हैव ओनली टू हियर द नेम, सिर्फ नाम सुनो, या कई बार नहीं प्रेयर्स करो, नहीं आपका आगे रूप भी आना चाहिए, अलग अलग मत हैं। तो इसमें भी बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। यानी कि मेरे 3 क्वेश्चन एक साथ हैं प्रभु जी, कि प्रयास हमेशा यही लगता है कि आई एम वेस्टिंग माई टाइम हेयर एंड देयर। फिर मैं जब देखती हूँ कि कहाँ वेस्ट होता है, तो मेरे को लगता भी नहीं कि मैंने मतलब ऐसा वेस्ट किया। मतलब कहाँ किया मैं? आई डोंट गो टू द मार्केट्स एंड आई डोंट डू द विंडो शॉपिंग, या मैं कुछ भी कर रही हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं करती, तो फिर लगता है कि कहाँ वेस्ट कर रही हूँ, कहाँ गए मेरा पूरा दिन, 12-13 घंटे कहाँ गए। तो व्हाट टू डू, हाउ टू डू, दैट रिमेन्स ऑलवेज ए रिपेंटेंस कि क्या हो रहा है। मतलब एज बढ़ती जा रही है, दैट ऑलवेज कम्स इन माई लाइफ। और वो कैसे हम समझें प्रभु जी कि थोड़ा सा भी, थोड़ी सी भी स्वीटनेस, यानी कि स्वीटनेस का रिफ्लेक्शन भी नहीं समझ आता, तो इसको कैसे करें? यही भक्ति की नेचर है, जितना करोगे लगे कम कर रहे हैं। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं जो मेरे प्रेम के आंसू निकल रही है नकली है, और हरिदास ठाकुर भी बोलता है कि मेरे को हरिनाम में रुचि ही नहीं है। भगवान अनंत है, जितना उनके बारे में जाने वाले कुछ नहीं कर रहे हैं। भगवान की सेवा अनंत है, जितनी यहाँ सेवा वाले में कुछ नहीं कर रहे। ये अच्छा भाव, ये हमेशा ऐसे ही लगेगा। भक्ति में तृप्ति भी होती है, अतृप्ति भी होती है, दोनों साथ साथ चलते हैं। ये भक्ति का स्वभाव है। ओके, तो ये ठीक है। और दूसरा, कब वो दिन आएगा कि हम गोपियों के भाव को समझ पाएंगे, इसको अनुकूल कर पाएंगे। तो इसमें सहीजा नहीं बनना, नकल नहीं माननी, लेकिन एस्पिरेशन जरूर रखनी है। कभी हमें वो दिन हमार, कब आएगा वो दिन, इसी उसमें रहना है। हमारे प्रयासों से वो मिलने वाला नहीं है। छोटी सी चींटी कितनी लॉन्ग जंप मार लेगी। ये तो केवल जो अनलिमिटेड है, हम लिमिटेड हैं, भगवान अनलिमिटेड है, हम लिमिटेड हैं। भगवान की कृपा से ही हम उनको जान पाएंगे। तो केवल अपनी सिंसियर प्रयास लगे रहें, उत्साह निश्चय धैर्य के साथ लगे रहें। ओके, और कभी भी मिल जाए
हम तो इस प्रयासों में इतना आनंद है, इसमें लगे रहें। बस इसी के लिए धन्यवाद देना चाहिए कि जो हमारे को मिला है उसके लिए बहुत कृतज्ञ रहना चाहिए और कृतज्ञतापूर्वक प्रयास करते रहना चाहिए, ठीक है ना। और हरि नाम सुनना है, प्रार्थना करनी है, सब करना है। प्रार्थना के मूड में हरि नाम को सुनना है। पहले अपने चित्त को तैयार करना है कि इस प्रार्थना में मूड में आ जाए और फिर इसको सुनना है। अपने आप रूप जरा सब प्रकट होगा। हैंडओवर नहीं, अगर आपको रिमेम्बरेंस हो रही है राधा राधिका रमन, राधा श्याम सुंदर, कोई दिक्कत नहीं, उनको रिमेम्बर कर सकते हैं, उनके रूप का रिमेम्बरेंस कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। जैसे हम रोज दर्शन करते हैं तो हमारे, हाँ बस, हाँ तो उसको जबरदस्ती नहीं करें, उनका स्मरण करते हुए हम कर सकते हैं। हाँ यस, ठीक है, यहीं पे विराम देंगे। आप लोग भी थक गए होंगे। नहीं, बस में सुनना इतना आसान नहीं है। कौन थक गया है? हाथ खड़े करने की भी शक्ति नहीं है। कौन नहीं थका? कौन नहीं थका? कुछ लोगों को सुनाई नहीं दिया।